नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अभ्युदय मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार के उन फैसलों की जो भविष्य के मध्य प्रदेश को विरासत से विकास के साथ जोड़कर समृद्धि तक ले जाने वाले हैं। बात होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के दौरों और उन कार्यक्रमों की जहां निर्णायक घोषणाएं और फैसले हुए। तो दिन भर में क्या रहा खास, कौन सी खबर बनी सुर्खियां, आई जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को शासकीय गुलाब उद्यान में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सीएम ने यहां प्रदर्शनी को देखा और किसानों, नर्सरी संचालकों से बात भी की। प्रदर्शनी के विजेताओं को पुरस्कार भी सीएम ने दिए। विभाग के ब्रोशर का भी विमोचन किया। इस आयोजन में सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देखते हैं रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फूलों को केवल प्रकृति की देन नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं की सशक्त और सुंदर अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर जीवन के प्रत्येक मंगल अवसर तक पुष्प हमारे भावों को व्यक्त करते हैं और आज यही पुष्प किसानों की आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश की निर्यात क्षमता को सशक्त बनाने का माध्यम भी यही पुष्प बन रहे हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि राज्य देश के अग्रणी पुष्प उत्पादक राज्यों में शामिल है और यहाँ के फूलों की सुगंध पेरिस और लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच रही है। सीएम ने इस आयोजन को 3 दिन करने की घोषणा भी की। हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। इसको किसको कहते हैं, ये कितनी तेज गति से बढ़ा रहा है और परिणाम स्वरूप 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के बाहर पेरिस और लंदन में भी हमारे फूल जा रहा है। क्या आनंद आ रहा है। इंग्लैंड में भी हमारे फूल गुले गुलजार कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। और ये किसान कल्याण वर्ष की शुरुआत है, अभी तो जनवरी समाप्त नहीं हुआ। पूरे 12 महीने तक हर 2-4 दिन बाद ऐसे एक के बाद एक सभी विभागों के कार्यक्रम चलते रहेंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के माध्यम से हम सभी प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर ये 1 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बढ़िया तैयारी की, तो अब बाकी लोग भी देखने आना चाहिए। तो मैं राज्य भर के लोगों के लिए 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम प्रदर्शनी का चलता रहेगा, इसकी घोषणा करता हूं। जहां से भी आए आराम से देखे, समझे, और यहाँ सभी प्रकार के मार्गदर्शन की व्यवस्था रहेगी। विभाग सब प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए इस प्रकार के आयोजन लगातार करता रहेगा। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन। सीएम ने फूलों की खेती करने वाले किसानों को पुरस्कार प्रदान किए। यहां ऐसे किसानों को बुलाया गया जो फूलों की खेती लगातार करते आ रहे हैं। यहां शुभम चौहान जो 3 सालों से खेती कर रहे हैं को 8 लाख से ज्यादा राशि का चेक प्रदान किया गया। साधना रवीश पाठक को 12 लाख का चेक दिया गया। बैरसिया से विजय सिंह को 2.25 लाख रुपए ट्रैक्टर के लिए, अंकित परिहार को 1 लाख से ज्यादा का चेक दिया। यहाँ टीकमगढ़ के एक किसान को भी पुरस्कृत किया गया। सीएम ने किसानों को यह भी बताया कि 16 विभागों को मिलाकर कृषि कल्याण वर्ष की योजना बनाई गई। भावांतर दिया। सोयाबीन के साथ गेहूं की भी खरीदी की गई। संकल्प पत्र में जो कहा सो किया। पूरे 12 महीने तक ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास भी होते रहेंगे। वो चूंकि किसान कल्याण वर्ष है और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से ऐसे अलग अलग 16 विभागों को मिला करके कृषि कल्याण वर्ष की ये पूरी योजना बनी। इसलिए कल मैं भावांतर का पैसे देके आया सोयाबीन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो हमारी योजनाएं चल रही, किसी भी प्रकार से क्यों ना, सोयाबीन हमने जाके मंडी में बेची, जो भाव मिला मिला,
लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन। 5300 का भाव किसको कहते हैं? 5325 का भाव। सरकार लगातार हर तरह से, राज्य सरकार भी और माननीय मोदी जी भी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप बताओ, एक एक करके हर साल सोयाबीन के साथ अभी गेहूं का तैयार होने का टाइम आया, गेहूं भी अभी 2585 का भाव हो ही गया। और हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ, हम 5 साल में सरकार के माध्यम से 2700 रुपए कुंटल तक गेहूं देंगे। आप बताओ, 2600 तो गए साल खरीदा कि नहीं खरीदा? तो अभी तो ये 26 ही चल रहा है, 27 और 28, हो सकता है 28 तक तो 2700 से बाहर हम अपने रेट पे खरीदेंगे। इस मंच से सीएम ने कांग्रेस और उसकी पूर्ववर्ती सरकारों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, वर्ष 2002 और 2003 तक कितना पैसा अनाज पर बढ़ा यह सब जानते हैं। हमने 2003 से अभी तक के साल में 2100 रुपए बढ़ाया। कांग्रेसी फालतू की बात करते हैं। कांग्रेस के झूठ को किसान आत्महत्या के उदाहरण से बेनकाब करने का काम भी सीएम ने किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे ही हाल रहे तो कांग्रेस के पार्टी कार्यालयों में ताला लग जाएगा। खाली जमा खर्च नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चाहे जो लपर लपर करते, पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो जाता है, कैसी जीवान और कैसी बात करते। कहा वो एक किसान की बारिश के कारण से आत्महत्या कर ली, मेरे को टेंशन हुआ, फोन लगाया कलेक्टर से, भी ये जानकारी निकालो। कलेक्टर गए, उन्हें बारिश और ओले से उनकी आत्महत्या हो गई। जाके मालूम पड़ा एक बूंद पानी भी नहीं गिरा, बर्फ तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। अब बताओ, जब पानी नहीं गिरा वहां फसल कहां से पानी से खराब हो जाएगी और ओले गिर जाएंगे। ये सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं करते। इसलिए पूरे देश से धीरे धीरे करके कांग्रेस गायब हो रही, और ऐसी हालत रही तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे ताला ही लगेगा, कोई उनको ढूंढने वाला नहीं मिलेगा, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। कार्यक्रम को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभाग ने आगामी 3 वर्षों का रोड मैप तैयार किया है। बड़ा काम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हॉर्टिकल्चर विभाग, एक कृषि वर्ष जो चल रहा है उसके तत्वाधान में कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग लगातार ऐसे नवाचार करने के काम जारी हैं। मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों की आय दुगना करने के लिए अनेक तरह के प्रकल्प लेकर के किसानों के हित में आई है। आप सब लोग इसका लाभ लेने का प्रयास करें, यह मेरा अनुरोध और निवेदन है। आप इस मेले में आए हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर किसानों को भरपूर सुविधाएं देने सरकार की मंशा इस आयोजन से साफ परिलक्षित हुई। तो वहीं किसानों ने भी इस आयोजन को लेकर खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई कि ऐसी ही मदद मिली तो किसानी भी लाभ का धंधा बनेगी। इस अहम आयोजन में विधायक भगवान दास सबनानी, पूर्व सांसद केपी यादव, कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल, सचिव उद्यानिकी जॉन किंग्सले AR सहित कई अधिकारी और किसान मौजूद रहे। डेस्क रिपोर्ट DNN। भोपाल के TT नगर के दशहरा मैदान में संविदा संयुक्त संघर्ष मंच का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत भी की। यहां सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनकी सफलता के पीछे संविदा कर्मियों का श्रम, समर्पण और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने संविदा कर्मियों की भूमिका को भगवान हनुमान जी के समान बताते हुए यह भी कहा कि जैसे हनुमान जी ने अपने पराक्रम और निष्ठा से राम काज को सफल बनाया, वैसे ही संविदा कर्मी शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए हुए हैं। सीएम ने यहां प्रदेश भर के संविदा कर्मियों को भरोसा भी दिलाया कि सरकार आपके साथ है और आपकी हर मांग पर जिम्मेदारी से निर्णय लिया जाएगा। आयोजन से संविदा कर्मचारियों में भी खुशी का माहौल दिखा। इस पूरी रिपोर्ट में देखेंगे। सीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि संविदा कर्मी भले ही अनुबंध के आधार पर कार्य करते हों, लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन और प्रबंधन में उनकी भूमिका विराट है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पंचायत, नगरीय निकाय, तकनीकी सेवाएं, हर क्षेत्र में मैदानी स्तर पर सर्वे, मॉनिटरिंग और योजनाओं के क्रियान्वयन में संविदा भाई बहन भरोसेमंद स्तंभ बनकर खड़े हैं। उनकी निष्ठा यह सिद्ध करती है कि सेवा किसी पद की मोहताज नहीं होती।
सीएम ने कहा कि संविदा कर्मचारी अधिकारी केवल राज्य सरकार का कार्यबल ही नहीं बल्कि सरकार का आत्मबल भी हैं। सभी प्रकार के कामों में लगातार प्रगति करने के लिए विभाग में हमारी जो संविधान के आधार पर काम करने वालों की जो ताकत है उससे ही प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उससे हर एक जगह हर एक स्थान पर जहां समाज में शासन की नीति को लागू करने की आवश्यकता पड़ती है, हमारे आप में से कोई प्रतिभावान युवा ताकत के साथ उसको पूरा करने लग जाता है और उसके रिजल्ट मिलता है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि राज्य सरकार संविदा कर्मियों के अधिकारों और हितों के लिए सदैव सकारात्मक भाव से खड़ी है। आगे भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी मांगों पर जिम्मेदारी से फैसले लिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, आपके सम्मान और सुरक्षा की गारंटी का दायित्व सरकार का है। हमारी सरकार संविदा कर्मियों के हर हक के लिए सदैव सकारात्मक भाव के साथ आपके साथ खड़ी है। ये पक्का आश्वासन देना चाहूंगा। आपकी सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक सुधार, कार्य परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और भविष्य की स्थिरता से जुड़े विषयों पर सरकार गंभीरता पूर्वक आपके साथ है। ये पक्का है। हमारी कोशिश है नियम, न्याय, वित्तीय संतुलन के दायरे में अधिकतम सम्मान निकालें और समाधान निकालते हुए उसमें आपका सम्मान भी और आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे। ये पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं। इस अहम आयोजन में मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच में प्रदेश के 34 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए और अपना मांग पत्र सीएम को सौंपा। सीएम की घोषणाओं से सभी संतुष्ट भी नजर आए। जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी सामाजिक न्याय विभाग के जिला विकलांग पुनर्वास नीति 2023 के संरक्षणा का निर्धारण किया जाए। संविदा नीति 2023 खंडिका 1105 अनुसार इस संबंध में सभी विभागों को निर्णय लेना के लिए उनको भी बाध्य किया जाएगा। और ये सारे निर्णय कराने के लिए और भी कोई बात बच रही है। अगली बार बुलाओ तो आप जो बच्चे ना अगली बार भी कराएंगे नहीं कराएंगे आपके साथ जोड़े। लेकिन एक बात तो मैं अभी आपके बीच कह रहा हूँ, जो आपने कहा, जो हमने करने का प्रयास किया वो तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे आपके माध्यम से कुछ प्रतिनिधि फाइनेंस के और हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के पीएस के साथ मिलकर जीएनडी के पीएस उनके साथ बैठ करके वो सारी बातें विस्तार से कर ले, उन सारे चीजों का समाधान खोजे और कोई कठिनाई आए तो फिर मैं बैठा हूं आपके साथ सारे मसले हल करने के लिए। कुल मिलाकर राजधानी भोपाल में हुए इस विशेष आयोजन से प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी अधिकारियों में एक बेहतर संदेश पहुंचा, तो सीएम की घोषणाओं के बाद सरकार के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा। डेस्क रिपोर्ट, DNN। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन अकादमी में वानिकी सम्मेलन और IFS सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस मौके पर वन विभाग की गतिविधियों और प्रगति की सराहना भी सीएम ने बड़े जोश से की। सीएम ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों की पुनर्स्थापना के लिए वन विभाग की दक्षता को भी सराहा। उन्होंने चंबल में घड़ियाल और नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ने का अपना अनुभव भी साझा किया। वन और वन्य जीव और क्षेत्रीय रहवासियों के बीच निर्भयता वाले संबंध के लिए वन विभाग की सेवाओं को सराहा मुख्यमंत्री ने। और क्या कुछ रहा खास इस पूरे आयोजन में, देखते हैं। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने IFS थीम गीत का विमोचन किया और सेवानिवृत्त IFS एवं प्रदेश के पूर्व PCCF डॉक्टर PB गंगोपाध्याय को वनों की सुरक्षा और बेहतरी में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया। यह अवार्ड गंगोपाध्याय की पत्नी गौरी गंगोपाध्याय ने ग्रहण किया। तो कार्यक्रम में वन पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार, प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं वन बल प्रमुख VN अवांडे और वन अधिकारी मौजूद रहे।
आईएफएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एच.एस. मोहंता ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में आईएफएस अधिकारियों के साथ रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हुए। सीएम ने यहां अपने संबोधन में कहा कि अगर हम डरते तो वन में जाते नहीं और वे यानी वन्य जीव डरते तो अटैक करते, लेकिन दोनों ने ही इसमें भागीदारी निभाई है। वन विभाग की गतिविधियों का विस्तार नभ थल जल सभी ओर है। इस कारण देश में सबसे अच्छी ग्रोथ वन विभाग की है। मुख्यमंत्री बोले कि आईएफएस मीट प्रोफेशनल संवाद के साथ ही पारिवारिक आत्मीयता और सहयोगी संबंधों को मजबूत करने का भी एक अवसर होता है। ये सहजता से नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से जैसे जंगल की सीमाओं के निर्धारण को लेकर राज्यों की सीमाओं में बड़ा उदार भाव रखा गया और वानप्रस्थ के बाद जब ये कल्पना की गई तो वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि हम वानप्रस्थ की उस दुनिया की दृष्टि से चौथे तीसरे आश्रम से विचार किया जाता है कि आमतौर पर गृहस्थाश्रम में व्यक्ति अपने परिवार की, समाज के साथ अपने निजी जिंदगी के उत्तरदायित्व की चिंता करता है। लेकिन जैसे ही एवरेज एक स्केल है, 25 साल के बाद अपने जीवन काल में वो गृहस्थाश्रम के बाद आगे बढ़ता है तो वो फिर उसके उस उत्तरदायित्व से समाज के उत्तरदायित्व की तरफ आता है कि मैं अपने माध्यम से और जल के माध्यम से जंगल और जंगल के माध्यम से जन की और जन के माध्यम से आपकी सबकी वन की, मैं वन के अंदर के उस भाव को भी समझता हूँ। आईएफएस मीट को लेकर सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश के सबसे अच्छे विभागों में से हमारा वन मंत्रालय का अमला है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा टाइगर स्टेट चीता स्टेट है। 2 साल में 2 नए टाइगर रिजर्व बने। फॉरेस्ट के जरिए कई प्रकार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों की आय बढ़ाने आदिवासी जनजाति के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार वन अमले को लेकर कई प्रकार की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। उस पूरे क्षेत्र में आपके लिए ऑक्सीजन तो क्या पूरा जीवन ही अलग अलग प्रकार से, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि हमारी सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार के जितने प्रकार से वन विभाग ने जो जो मांगा होगा, हमारी सरकार गठन के बाद हमने सब कुछ देने का प्रयास किया। ये हमारा इस विभाग के प्रति प्रतिबद्ध सबसे बड़े तो वर्णवाल साहब को दिया। वर्णवाल साहब को बहुत मजा आता, भारत कोई विभाग दो मत दो, भारत से जोड़े रखना। हमने कहा ये इससे अच्छी क्या बात। वास्तव में ये अंदर का एक अपना समर्पण का भाव भी होता है कि जिसके आधार पर एक तरह से वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी है, लेकिन इस विभाग की बारीकियों को समझते हुए जितने प्रकार से काम करते हैं। अब अभी आखिरी में तो बफर जोन के लिए भी बाहर की फेंसिंग की आपने अभियान राशि मंजूर कराई कैबिनेट के माध्यम से। मुझे लगता है ये भी बड़ी एक नई प्रकार की पहल है, क्योंकि कोर और बफर का अंतर करते हुए हम लोगों का जनजीवन खासकर जंगल जीवों से सुरक्षा का काम भी करेंगे दोनों तरफ से। कुल मिलाकर 2 दिन तक चलने वाले इस आईएफएस मीट और वानिकी सम्मेलन में अधिकारी अपने विभागीय कामकाज पर तो बात करेंगे ही, साथ ही परिवार के साथ कुछ वक्त बिताने का और सभी अधिकारियों के साथ रहने का समय भी मिलेगा। इस मीट में विभिन्न प्रकार के आयोजन भी होंगे। डेस्क रिपोर्ट TNN। मध्य प्रदेश में आस्था, संस्कृति और विरासत को नई भव्यता देने की दिशा में सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण कर प्रदेश की धार्मिक चेतना को एक नया आयाम देने की कोशिश की है। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पशुपतिनाथ लोक का यह प्रथम चरण न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रदेश के सांस्कृतिक और पर्यटन मानचित्र पर मंदसौर को एक विशिष्ट पहचान भी देगा। तो पहले आपको दिखाएंगे उस पूरे लोक की लोक लुभावन तस्वीरें और फिर एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। पशुपतिनाथ मंदिर की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी मुख्यमंत्री ने किया। ई कार्ट में बैठकर पूरे परिसर का भ्रमण करते हुए उन्होंने इसकी भव्यता, सुव्यवस्था और सुविधाओं की सराहना भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 22 फीट ऊंचे त्रिनेत्र रुद्राग्नि का अनावरण किया। इसके मध्य में स्थापित रुद्राक्ष भगवान शिव के त्रिनेत्र स्वरूप का दिव्य आभास कराता है। यमुना नदी की कल कल बहती जलधारा के समीप स्थित पशुपतिनाथ लोक को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यह श्रद्धा, सौंदर्य और सुविधा का अद्भुत संगम बन गया है। 4 भव्य प्रवेश द्वारों से श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित की गई है। ओपन एयर थिएटर, प्रतीक्षालय, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष जैसी व्यवस्थाएं भी इस बात की द्योतक हैं कि विकास के इस मॉडल में श्रद्धालुओं की सुविधाएं सर्वोपरि हैं। शिवलीलाओं पर आधारित आकर्षक म्यूरल वॉल, पशुपतिनाथ महादेव के इतिहास को दर्शाती पेंटिंग, सत्संग भवन, उद्यान, शिव स्तंभ, सेल्फी पॉइंट और सुव्यवस्थित पाथवे पूरे परिसर को एक भव्य तीर्थ नगरी के रूप में स्थापित करता है। डेस्क रिपोर्ट DNN। पहले चरण में कई सारी यात्रियों को भी और पूजा और सारी व्यवस्था के लिए सौगातें दी गई है। लगभग 25 करोड़ की लागत से पहले चरण के लोकार्पण की बधाई। अगला चरण भी हम पूरी अच्छे से जो प्लान बनाएगा उस पर काम करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को लेकर के गंभीर है। मैं अपनी ओर से मंदसौर वासियों को बाबा पशुपतिनाथ के लोकार्पण की बधाई भावांतर की 200 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारे द्वारा दी गई। अभी तक 7.5 लाख किसानों को 1500 करोड़ की राशि दी गई है। सीतामऊ में नटनागर संस्थान के द्वारा इतिहास का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, उसको भी शुभकामना दी। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।